हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास में। ठीक, और हम आपको जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर का ही एक टॉपिक है, वो है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों क्या होती हैं ये? डेली लाइफ में हम बहुत सारी रिएक्शंस देखते हैं, जैसे एक टॉपिक आपके इसी चैप्टर में है रेंसिडिटी, कि ऑयल्स और जो घी होते हैं वो रखे रखे उनमें स्मेल आ जाती है, यानी उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन क्रिया करती रहती है और उनको रेंसिड बना देती है। ठीक, समझ में आ गया। और इसके अलावा कॉपर है या मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है तो उस पर एक लेयर बन जाती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन तो है ही है, तो ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो वो क्या है? ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन का जुड़ना। क्लियर। और ऑक्सीजन का हटना क्या है? अपचयन, रिडक्शन, कम होना। समझ में आ गया। तो इसी टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण आपको बताऊंगा। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक, इसमें क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। ठीक, ऑक्सीजन का संयोग हो, जैसे कॉपर प्लस O2, इसको बैलेंस कर लेंगे तो बनेगा 2CuO। ये क्या हुआ? ऑक्सीजन यहां से यहां देखिए, यहां पे ऑक्सीजन नहीं था और यहां ऑक्सीजन है, तो क्या हुआ? यहां कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। अब देखिए दूसरा, हाइड्रोजन का अलग होना, अलग होना। अगर हाइड्रोजन अलग होती है, जैसे 2NH3, NH3 होता है अमोनिया, इसको कॉपर, इसको 2NH3 है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक, और गर्म करने पर ठीक तो बनता है N2 प्लस 3H2। तो यहां देखिए बच्चों कि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन थी, लेकिन यहां से यहां क्या हाइड्रोजन है? नहीं, हाइड्रोजन अलग हो गए। क्लियर। तो ये क्या हुआ? ये भी ऑक्सीकरण हुआ। क्लियर। और किसका ऑक्सीकरण हुआ? नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन से तो अलग हुई है। तीसरा है कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का निकलना या त्यागना। जैसे जलीय विलयन में अगर हम डालते हैं, जैसे जिंक को कॉपर में डालते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए Zn है और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए Zn ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2। तो क्या हुआ? यहां से यहां ऑक्सीकरण, यहां से यहां क्या हुआ? ऑक्सीकरण। क्लियर। और एक और कह सकते हैं हम कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। ठीक, चौथा हो सकता है इसमें आपका पॉइंट कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। यहां देखिए, यहां पे ऑक्सीकरण संख्या Zn से Zn2 पॉजिटिव, तो यहां पर 0 है जब कोई न्यूट्रल स्टेट में होता है।
हम न्यूट्रल स्टेट में हैं, ना हम किसी को पैसा दे रहे हैं ना ले रहे हैं, ठीक। तो क्या हम धनी या हम उधार लेने वाले कहे जाएंगे? नहीं। तो उस कंडीशन में जीरो होगी। लेकिन जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी हमने अगर किसी को 2 रुपए दे दिए तो हम धनी हो गए कि 2 रुपए हमने दिए किसी को। क्लियर? तो देखिए यहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी? +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। तो क्या हुई? वृद्धि, बढ़ गया। ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो गई? 2 हो गई। इसलिए ये क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि भी क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण कहा जाएगा। ये हमने एग्जाम्पल इसको आपको बताई। अब देखिए अपचयन, बच्चों इसको रफ ये देता हूं मैं। अपचयन क्या होता है? देखिए अपचयन अभिक्रियाएं, पहला हो गया अपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं, ठीक बच्चों। ये हैं रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। देखिए रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं कि जिनमें उल्टा हो जाए, अपोजिट। पहला बहुत आसान है कि ऑक्सीजन का अलग होना, अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना। जैसे यहां पर कॉपर ऑक्साइड को ही देखें हम, गर्म किया और हाइड्रोजन के साथ गर्म किया, हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर, ठीक, तो Cu+H2O। यहां देखिए यहां ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, यहां से यहां क्या हुआ? ऑक्सीजन अलग हुई। तो ये क्या हुआ? कॉपर का अपचयन, कॉपर का अपचयन, ठीक, समझ में आ गया। दूसरा है हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का संयोग होना, हाइड्रोजन का संयोग होना। जैसे N2+3H2 2NH3, यहां पर आयरन कैटलिस्ट होता है और ये थोड़ा ज्यादा तापमान पर गर्म किया जाता है, ठीक। तो ये हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाई जाती है। तो यहां देखिए यहां नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन से यहां हाइड्रोजन जुड़ गई, यहां पे हाइड्रोजन नहीं थी लेकिन यहां हाइड्रोजन जुड़ गई। तो ये क्या हुआ? ये हुआ अपचयन, क्या हुआ? अपचयन। इसके अलावा तीसरा है, तीसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण होना, एक्सेप्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण होना, ठीक, ग्रहण होना। जैसे कि कॉपर है 2 पॉजिटिव, जलीय विलयन में मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाता है, ठीक। तो इसने ग्रहण किया, समझ में आ गया। तो क्या हुआ? कॉपर का अपचयन। और चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या था? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। तो इसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, Cu2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड। यहां देखिए 2 है ऑक्सीकरण संख्या और यहां पे क्या होगी? 0। जब न्यूट्रल स्टेट में है, अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसकी, यानी न तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो वो 0 मानते हैं। क्लियर? तो क्या हुआ? 2 से क्या हो गई? 0। तो क्या हुई? कमी। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई? कमी। तो ये भी क्या होगा? अपचयन होगा। क्लियर? अब देखिए अगर किसी अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है एक एलिमेंट का और एक एलिमेंट का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं।
ठीक, तो अब जो हम बताएंगे वो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन, इसे बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी हो रहा है ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक अभिक्रिया देखते हैं हम जिसमें कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो। यहां देखिए कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहां पर गर्म करने पर देखिए कॉपर प्लस H2O ये बना। अब देखिए इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीजन अलग हुआ अपचयन, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ अपचयन रिडक्शन, और हाइड्रोजन से क्या अटैच हो गई ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण। तो इसे क्या कहेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, अपचयन भी हो रहा है ऑक्सीकरण भी हो रहा है, इसलिए ये क्या कैसी अभिक्रिया है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अब देखिए बच्चों कि जिसका अपचयन होता है, ये किसने अपचयन किया, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को न ले जाता तो क्या इसका अपचयन हो जाता, नहीं होता। ठीक, तो किसने इसका अपचयन कराया, हाइड्रोजन ने। अगर इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन न ले जाता तो क्या इसका अपचयन हो जाता, ऑक्सीजन निकल जाती, नहीं। तो हाइड्रोजन ने इसका क्या किया अपचयन, तो ये क्या हुआ अपचायक, ये क्या हुआ अपचायक। ठीक, यानी कि अपचायक बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला। अब देखिए अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ नहीं जाता तो क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता, नहीं। तो किसने ऑक्सीकरण किया, कॉपर ऑक्साइड ने, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। तो ये जो है बहुत ही आसान है ऑक्सीकारक अपचायक का पता लगाना किसी भी अभिक्रिया। तो बच्चों इतना ये जो रिएक्शंस हैं इसको आप नोट कर सकते हैं, और भी देखिए और भी आप अभिक्रिया देख सकते हो, जैसे कि Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यहां पर क्या हुआ, यहां 0 है, यहां +2 में है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, यहां +2 और यहां 0, तो यहां से यहां क्या हुआ ऑक्सीकरण Zn का, और यहां से यहां क्या हुआ कॉपर का अपचयन। ठीक बच्चों, अपचयन, तो ये आपका दोनों ही है इसमें। Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो +2, यहां कॉपर लूज कर रहा था, क्लियर बच्चों। तो आप इसको बहुत सारी रिएक्शंस हैं, आप उनको प्रैक्टिस करना बच्चों, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।